Dear students, so this is part 5 of the video series Change the Voice. So Change the Voice के हमने already 4 videos देखे हैं. So ये last video है series का. And in this part we will be doing from passive voice to active voice. How to change sentences from passive voice to active voice. So ये हम करना जा रहे हैं. So पिछले 4 वीडियोस में हमने अलग अलग टाइप के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस पैसिव में कन्वर्ट किए थे. तो इसमें रिवर्स करेंगे. So let's begin. So let us look at these sentences. So you must be familiar with this example. हमने पहले भी ये वाली एग्जाम्पल ली थी. So century was scored by विराट कोहली. So century बनाई गई, स्कोर की गई विराट कोहली द्वारा, और विराट कोहली स्कोर्ड a century. So both means the same thing. दोनों में बात वही है. So over here the doer, the subject is at last, or here the subject is in the beginning. So विराट कोहली यहाँ पे शुरू में है, सब्जेक्ट पहले है. जो काम जिसने किया है यदि वो स्टार्ट में हो, सब्जेक्ट आगे हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस. और सब्जेक्ट जो है वो पीछे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस. अगेन ए पैकेज विल बी अनाउंस्ड बाय मिस्टर मोदी. सो वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स बाय से पहचानते हैं पैसिव वॉइस को, लेकिन बाय के अलावा और भी प्रपोजिशन हो सकती है. द मेन थिंग इज़ द सब्जेक्ट, द डूअर इज़ इन द एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. सो अगेन यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है और नीचे वाला एक्टिव है. प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर, पैसिव वॉइस. द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, दैट इज एक्टिव वॉइस. सो इन ऑल दी सेंटेंसेज द स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी सिमिलर. सो सब्जेक्ट इज़ एट द एंड, ऑब्जेक्ट इज़ इन द बिगनिंग, और बाय लगा हुआ है, बाय या कोई और प्रपोजिशन लगी होगी, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यदि वाज वर लगाओ, बी लगाओ, इज एम आर लगाओ, या हमने 5 जो कीज़ की थी जो बाकी बच गई, हैज़, हैव, हैड, बीन हो, और या फिर बीइंग लगाओ. सो ये सारे हमने 5 कीज़ की थी, तो वो निशानियाँ हैं. सो स्टिल इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोज़, आई रिकमेंड दैट यू मस्ट वॉच दोज वीडियोज़. यदि वो आपने देखे हैं तो दिस विल बिकम अ लॉट ईजियर. और द 5 की अनलॉक सिस्टम, लेट्स क्विकली रिवाइज. और यहाँ पे वो जो 5 की अनलॉक सिस्टम हमने किया था उसको रिवर्स करेंगे. सो की 1 हैज़, हैव, हैड. एक्टिव वॉइस में हमने किया था हैज़, हैव, हैड लगता है तो साथ में बीन आ जाता है. तो यहाँ पे जब रिवर्स करेंगे तो हैज़, हैव, हैड, बीन लगा होगा. पैसिव वॉइस में बीन कट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी. वर्ब की फॉर्म पहले भी थर्ड है, बाद में भी थर्ड रहेगी. की 2 में हमने मॉडल्स किए थे, उसमें हमने किया था कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, कुछ भी हो, साथ में बी लग जाता है पैसिव वॉइस में. और यदि पैसिव से एक्टिव बनाना है तो रिवर्स करेंगे, बी कट जाएगा. कैन बी का अकेला कैन रह जाएगा, कुड बी का अकेला कुड रह जाएगा, मे बी का मे, सो. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि उसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी. पहले पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होगी ऑलरेडी. तो जब उसको चेंज करेंगे तो साथ में ये देखना है जब चेंज करना है तो फॉर्म कौन सी लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है यदि मॉडल हो तो. सो बीइंग का बी कट जाएगा और सिर्फ आईएनजी रह जाएगा. और आईएनजी किसके साथ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. सो बीइंग वाटर्ड का वाटरिंग बन जाएगा, वाटर और साथ में आईएनजी. की 4 था इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती थी पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव में इज़ एम आर को रिमूव कर देंगे और थर्ड की जगह पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. और जो लास्ट की है वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है, यहाँ पे जब रिवर्स करेंगे वाज वर कट जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी. सो एग्जैक्टली देखने वाली बात यही है कि सिर्फ कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है. बीन, बी, यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे यदि बीन, बी कुछ नहीं है तो फिर इज़ एम आ रहा है तो वो हट जाएगा, वाज वर है तो वो हट जाएगा पैसिव से जब एक्टिव बनाएंगे. और मोर इम्पॉर्टेंटली हमने ये चीज़ देखनी है कि वर्ब की फॉर्म का क्या होगा. पैसिव वॉइस में तो हमें सोचना नहीं पड़ता, पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है सभी चीज़ों के साथ. लेकिन जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो तब जरूर देखना है कि फर्स्ट रूल में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में 2 सेकंड फॉर्म. सो 3, 1, 1, 1, 2. ठीक है. सो इस बात को बस याद रखना है कि फर्स्ट में थर्ड फॉर्म, लास्ट में सेकंड फॉर्म, बीच में सारी फर्स्ट फॉर्म. So let's quickly move on to the next step, steps to change from passive to active voice. So steps exactly क्या है, पैसिव से जब एक्टिव वॉइस बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरचेंज पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेंगे. ड्रॉप प्रपोजिशन बिफोर द सब्जेक्ट.
सब्जेक्ट के आगे जो बाय लगा होता है, जैसे बाय प्रपोजिशन है, बाय की जगह खैर टू या एट भी हो सकता है, उसको भी हटाएंगे। और फिर उसके बाद फाइनली रिवर्स द 5 की रूल। ये जो 5 की रूल किया है, जो अपने पिछले स्टेप में देखा है, वो उसको अप्लाई करेंगे, रिवर्स करेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करेंगे। थर्ड फॉर्म से देखेंगे कि थर्ड ही रहनी है, फर्स्ट होनी है, सेकंड होनी है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स। ये 3 चीज़ें हम करेंगे सिर्फ, और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स क्विकली टेक एन एग्जाम्पल। सो इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलने। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो तो ज़रूर पता लग गया होगा अब तक। सब्जेक्ट जो करने वाला व्यक्ति। सो यहाँ पे सेंचुरी स्कोर हुई है, किसने की है? विराट कोहली ने। सो विराट कोहली सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जो काम जिस चीज़ पे हुआ है, स्कोर किया, क्या स्कोर किया है? सेंचुरी। सो सेंचुरी जो है वो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट और विराट कोहली इज़ द सब्जेक्ट। सो इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलेंगे, इसको उसकी जगह पे, उसको इसकी जगह पे लेके आएंगे। सो फर्स्ट स्टेप ये करेंगे। और उसमें यही किया कि विराट कोहली को आगे ले गए, सेंचुरी को पीछे ले गए। बीच का हालांकि हमने अभी चेंज नहीं किया है इसको, लेकिन चेंज करेंगे। अभी सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप ही किया है कि इनकी दोनों की इंटरचेंजिंग ही की है हमने, विराट कोहली और सेंचुरी की। हालांकि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है, इसको सही करना है, हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखें अगला स्टेप क्या है? ड्रॉप द प्रेपोजिशन बिफोर सब्जेक्ट। सो प्रेपोजिशन को रिमूव करना है। सो प्रेपोजिशन कौन सी है? ये बाय। सो इस बाय को हटा देंगे इसमें से। और फिर देखते हैं क्या बन गया। बाय हट गया, क्या रह गया? विराट कोहली वाज स्कोर्ड ए सेंचुरी, ये रह गया। अभी भी पूरा नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, रिवर्स द 5 की रूल। वही जो 5 की रूल हमने किया उसको रिवर्स करेंगे, चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब। और अब देखेंगे यहाँ पे कौन सी की अप्लाई हुई है? वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस इज़ की नंबर 5, रूल नंबर 5। सो आखिरी रूल है 5 रूल्स में से। सो जब इसको रिवर्स करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? वाज वर्ब जो है वो हट जाएगा। हमने यही देखा था अभी पिछले स्टेप में। सो एक बार दोबारा देख भी लें की 5 कौन सी थी हमारी। की 5 में देखो हमने यही किया था कि वाज वर्ब लगा होता है तो वो कट जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यही चीज़ हम एग्जैक्टली यहाँ पे करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आ गया विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी। वाज वर्ब, वाज था वो कट गया, और स्कोर्ड, हालांकि स्कोर्ड थर्ड फॉर्म भी होती है और सेकंड फॉर्म भी होती है। सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी इसकी क्या रहेगी? स्कोर्ड। सो विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी। Let's take another example. So my friends are being helped by me. So this is the example. Let's follow the steps. Interchange position of subject and object. ठीक है। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली। माई फ्रेंड्स जो था यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, मी सब्जेक्ट था, और मी आगे जाके आई बन गया और माई फ्रेंड्स पीछे चला गया। सो मी और आई ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी किया था, आई का मी और हुई के साथ था। सो ये सारी चीज़ें हमने की थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ड्रॉप प्रेपोजिशन बिफोर द सब्जेक्ट, वो भी हमने रिमूव कर देनी है बाय, हालांकि अभी लगाया नहीं हमने। और उसके बाद ये जो थर्ड स्टेप है, रिवर्स द 5 की रूल एंड चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ये वाला 5 की रूल हम लगाएंगे अब यहाँ पे। और 5 की रूल में पहले देखेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। सो इसमें यदि हम देखें ये बीइंग वाला जो रूल है, सो ये बीइंग वाला रूल है, यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई हुआ है यहाँ पे। और इसमें हमने देखा कि ING हट जाता है, और ING हट जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। सो ING हटाएंगे, ठीक है, और सॉरी बी हटाएंगे यहाँ से, और ING फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा। हेल्प की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, और हेल्प के साथ ING लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हेल्पिंग। सो आई हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। अब अगली बात रह गई है कि इसमें जो आर बचा है इसका क्या करना है। तो जो ये टेबल है इसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसमें यदि कोई चीज़ कहा गया है काटनी है तभी काटनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ काटने की बात नहीं की। तो यदि काटने की बात नहीं की तो हम देखेंगे कि इस आर का हमने क्या करना है। तो ये जो आर है, सो आर हालांकि आई के साथ हम आर नहीं लगाते। सो उसका इक्विलेंट जो वर्ब है, इक्विलेंट वर्ब क्या है? इज़, एम, आर। सो दीज 3 आर इक्विलेंट। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जब इंटरचेंज करते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है। सिमिलरली वाज और वर इंटरचेंज हो सकता है हैज़ और हैव। ठीक है। सो हैज़ जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाते हैं, हैव प्लूरल के साथ या फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ लगाते हैं। सो सिमिलरली ये तो डिफरेंस आपको पता ही होगा वैसे तो। हालांकि इसके बारे में एक वीडियो हमने पहले बनाया था ग्रामर की सीरीज़ में। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या आएगा, इज़, एम, आर में से कौन सी चीज़ आएगी। सो आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो यहाँ पे एम लगेगा। सो आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। सो दैट वाज द पैसिव वॉइस, और इसका एक्टिव वॉइस क्या बन गया? आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स।
सो यू होप विद दीज एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू चेंज पैसिव टू एक्टिव वॉइस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वॉइस विदाउट ए सब्जेक्ट. सो अब जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं है. सो देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 3 टेररिस्ट वर किल्ड. सो पहली बात तो ये है कि हमें ये पहले पहचानना पड़ेगा, इज़ इट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. 3 टेररिस्ट आतंकवादी मारे गए. सो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है. सो क्या टेररिस्ट कोई काम कर रहे हैं? टेररिस्ट काम नहीं कर रहे, उन पर काम हो रहा है, उनको मारा जा रहा है. सो कोई मार रहा है उनको, जो मारने वाला व्यक्ति है वो सब्जेक्ट होना था. तो लेकिन मारा किसने है? यदि यहाँ पे लिखा होता वर किल्ड बाय, आगे कुछ लिखा होता बाय द पुलिस, बाय द आर्मी, तो वो जो था बाय के बाद वो सब्जेक्ट होना था. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाय लिखा ही नहीं है, सब्जेक्ट है ही नहीं है. और मीनिंग के हिसाब से भी ये पैसिव वॉइस है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और साथ में वर लगा है. वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी है. और रूल नंबर 5, इट इज़ ए पैसिव वॉइस, चाहे बाय ना भी हो. सो ये भी ध्यान रखने की बात है. बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं बाय लगाए तो पैसिव वॉइस है, नहीं तो एक्टिव है. सो दैट्स नॉट द केस. एक्चुअली ऐसा नहीं है. स्ट्रक्चर पूरा देखना पड़ेगा सेंटेंस का. बाय लगा भी हो सकता ना लगा हो. सो ये पैसिव वॉइस है. हालांकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, तो उसका मेथड अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे. इसी तरह और एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे डेड बॉडी वाज फाउंड इन ए विलेज पॉन्ड. एक डेड बॉडी पाई गई विलेज पॉन्ड में. सो किसने पाई, किसको मिली, किसने ढूंढी, वो बताया नहीं गया, सब्जेक्ट नहीं दिया गया. अग्नि मिसाइल वाज लॉन्च टुडे मॉर्निंग. अगली मिसाइल लॉन्च की गई, किसने की नहीं पता. ऑयल प्राइजेज आर बीइंग इंक्रीज्ड. ऑयल प्राइजेज बढ़ाए जा रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है, कौन इंक्रीज़ कर रहा है, वो मेंशन नहीं किया गया. लॉकडाउन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड, वो भी सिमिलर बात है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज मिक्सड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, किसने मिक्स किया, सब्जेक्ट इज़ मिसिंग. सो ऑल दी सेंटेंसेस, यदि इनको हमने अब देखेंगे कि पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे. और सबसे पहले वही एग्जांपल थी, टेररिस्ट वर किल्ड. और इसमें जैसे हमने बात की कि हमें पता नहीं है सब्जेक्ट, तो नहीं पता तो क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, अपने पास से सोच लेंगे, मान लेंगे कि किसने किया होगा. सो हालांकि दिया नहीं है, फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग इट इनटू एक्टिव वॉइस. सो इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा, जैसे मैथ्स में हम किसी चीज़ को मान लेते हैं कि लेट द एज बी एक्स और लेट द लेंथ बी वाई. सो उसी तरह, सो लेट द सब्जेक्ट बी द आर्मी. सो ये चीज़ हम मानेंगे कि 3 टेररिस्ट मारे गए, किसने मारे गए, बाय द आर्मी हो सकता है, बाय द पुलिस हो सकता है, बाय बीएसएफ, बाय पब्लिक, कुछ भी हो सकता है. सो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे, हमें करेक्ट लगे, हम वो चूज़ करेंगे. सो हमने यहाँ पे बाय द आर्मी ले लिया. और अब हमारा काम आसान हो गया. अब तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 3 टेररिस्ट जो है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट, और जो बाय द आर्मी है दैट इज़ द आर्मी जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, और किल्ड इज़ वर्ब. सो ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम आगे लेके जाएंगे. सो द आर्मी आगे आ जाएगा, 3 टेररिस्ट पीछे चला जाएगा. ठीक है, और क्या बन गया, द आर्मी किल्ड 3 टेररिस्ट. सो आर्मी आगे आ गया, टेररिस्ट पीछे चला गया. और बीच में क्या हुआ, रूल नंबर 5 को रिवर्स किया. रूल नंबर 5 किया, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी. और उसमें हमने यही सीखा था कि वाज वर्ब कट जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है. वाज वर्ब हट गया, किल्ड की सेकंड फॉर्म भी किल्ड ही है. द आर्मी किल्ड 3 टेररिस्ट. अ डेड बॉडी वाज फाउंड इन ए विलेज पॉन्ड. और अगेन अपने पास से सब्जेक्ट लगा दिया, बाय द पुलिस. और अगेन इसको देखते हैं, द पुलिस फाउंड अ डेड बॉडी इन ए विलेज पॉन्ड. सम मोर एग्जांपल्स, ऑयल प्राइजेज आर बीइंग इंक्रीज्ड. सो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं था, तो अपने पास से लगा लिया, ऑयल प्राइजेज आर बीइंग इंक्रीज्ड. किसने इंक्रीज़ किए होंगे, गवर्नमेंट ने किए होंगे, तो बाय द गवर्नमेंट. और इसको अब सॉल्व करेंगे, द गवर्नमेंट इज़ इंक्रीजिंग द ऑयल प्राइजेज. सो इज़ इंक्रीजिंग क्यों आया, बीइंग था, रूल नंबर 3 लगा, रूल नंबर 3 में बी कट गया, आईएनजी इंक्रीज़ के साथ लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई इसकी, तो इंक्रीजिंग बन गया. और जो आर था, आर चेंज इनटू इज़, हमने देखा था कि जो आर है इज़ एम आर इक्विवेलेंट वर्ब में चेंज हो सकता है. सो गवर्नमेंट है, सिंगुलर है, तो इज़ लगा, यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो आर ही रहना था. सो द गवर्नमेंट इज़ इंक्रीजिंग द ऑयल प्राइजेस. लॉकडाउन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड. सो वो भी अपने पास से लगा लिया, बाय द गवर्नमेंट, ये भी सेम हमने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया. अगेन द गवर्नमेंट विल एक्सटेंड द लॉकडाउन पीरियड, विल बी का विल बन गया. रूल नंबर 2, थर्ड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लगी, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो थे वो आपस में चेंज हो गए.
एंड द लास्ट वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज मिक्सड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया गया। किसने किया होगा? हम कहते हैं बायस, हमने किया। हम अपनी बात कर रहे हैं, बायस की जगह पे बाय द स्टूडेंट्स हो सकता है, बाय द टीचर हो सकता है, बाय द लैब टेक्नीशियन हो सकता है, कुछ भी वर्ड हो सकता है उसमें। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज मिक्सड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड बाय अस। और अगेन यहाँ पे ठीक है, हमने देखना है कि जो अस है इसको हम आगे लेके जाएंगे, अस आगे जाके वही बन गया। वाज मिक्सड का मिक्सड रह गया, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज वर कट गया। और जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड वो पीछे चला गया। वी मिक्सड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। सो दैट्स इट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो बड़ा सिंपल ही चीज़ें हैं वही। यदि हमने पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि नहीं देखे, अगेन रिकमेंड यू दैट यू वॉच दोज वीडियोस, पर्टिकुलरली द फर्स्ट वीडियो, क्योंकि जो 5 रूल सिस्टम की हम बार बार बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द फर्स्ट वीडियो। सो सारा जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का खेल है, एक्टिव पैसिव वॉइस। सो यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ लग गए और वही जो 5 कीज़ हैं बेसिक वो समझ ली, सो दैट्स इट। सो देयर इज़ नथिंग एल्स दैट रिमेन्स आफ्टर दैट। सो यदि आप ये अच्छी तरह से कर लोगे तो यू विल नेवर एवर मिस एनी सेंटेंस। तो यू विल ईजिली बी एबल टू change active to passive and passive to active voice. So thank you, thanks for watching. So we'll meet again in the next video. Goodbye for now. God bless you.